मैं विवेक और मैं इस वक्त मौजूद हूँ रामगढ़ के सुभाष चौक पे। आपको बता दें कि आज विश्व हिंदू परिषद रामगढ़ के द्वारा यहाँ पे बांग्लादेश में जो दीपू चंद्र दास की कट्टरपंथियों के द्वारा उसे जिंदा जला दिया गया पेड़ पे लटका के, उसे लेके यहाँ पे आज विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले यहाँ पे आक्रोश रैली निकाला गया यहाँ के लोगों के द्वारा। तो आइए क्या कुछ कहते हैं, आइए जानते हैं। आज का ये विरोध प्रदर्शन विश्व हिंदू परिषद की तरफ से था और विश्व हिंदू परिषद संपूर्ण हिंदू समाज के लिए जागृत करने का काम करती है। और ये जो आप देख रहे विरोध प्रदर्शन बांग्लादेश में हुए दीपू भाई के साथ जो अत्याचार उनके परिवार के सामने उनको जिंदा जला दिया गया, उनका बस कसूर ये कि उन्होंने कहा कि सभी धर्म का सम्मान करने की आजादी होनी चाहिए। क्या ये गलत है? कहीं से भी मुझे गलत नहीं लगता। आज भारत ऐसा धर्मनिरपेक्ष गणराज्य है, यहाँ पे हम जितने ज्यादा अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करते हैं, उनके साथ गलत होता है तो हम भी साथ में प्रदर्शन पे उतर जाते हैं। तो फिर वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जो कि हिंदू है, सिर्फ हिंदू है इसलिए अत्याचार किया जा रहा है, ये कहीं से मान्य नहीं हो सकता। मैं इसको मान नहीं सकती। दुर्गा वाहिनी या विश्व हिंदू परिषद इसका सर इसका कटाक्ष करता है और ये कहता है कि हिंदुओं को अपनी हित की रक्षा करने के लिए स्वयं जागृत होना पड़ेगा। हिंदुओं को अपनी हित की रक्षा करने के लिए रोड पे आना पड़ेगा, तो रोड पे आएंगे। ये वो जगह है जहाँ से सभी की जागृति होती है, ये वो सड़क है जहाँ से सब जागते हैं और सड़क से सदन तक बात चलेगी। क्योंकि बांग्लादेश की सरकार हो या भारत की सरकार, हिंदू हित की रक्षा के बारे में बात नहीं करेगा, हिंदू हित की बात नहीं करेगा तो उसको त्याग पत्र देना पड़ेगा, उसको वो सत्ता छोड़ना पड़ेगा। यही आग्रह आज हम यहाँ से कर रहे हैं। ये एक छोटा सा प्रदर्शन था, अगर फिर भी सरकार नहीं सुनती है तो इससे बड़ा से बड़ा प्रदर्शन करने के लिए हम बाध्य हो जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। तो रामगढ़ आज विश्व हिंदू परिषद रामगढ़ के द्वारा पुतला दहन का, साथ ही साथ यूसुफ जो खान है बांग्लादेश के जो हिंदुओं के साथ हो रहे हैं अत्याचारों के खिलाफ में आज रामगढ़ के बजरंग दल के द्वारा आज पुतला दहन किया गया। और यह चेतावनी दिया गया है कि अगर आप हम हिंदुओं के साथ अत्याचार करेंगे तो हम भी इसी प्रकार से अत्याचार करने का काम करेंगे। ये आप जिंदा जलाने का काम जिस प्रकार से शासकों के द्वारा, लोधी वंश के द्वारा जिंदा जलाया जाता था, वैसे ही आप शासन लाना चाहते हैं। ऐसा चलने नहीं देंगे। अमित शाह जी एक बार आदेश करिए, हम लोग बांग्लादेश जाने का भी काम करेंगे और वहाँ भी मारने का काम करेंगे। इस प्रकार से अगर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है तो हम लोग बढ़ चढ़ के और यहाँ से ही नहीं पूरे देश के हिंदू बढ़ के जाएंगे और बांग्लादेश में घुस के एक एक को छांट के मारने का काम करेंगे। आज की यह आक्रोश रैली है तमाम हिंदुओं के लिए, तमाम हिंदुओं की तरफ से एक आक्रोश रैली रामगढ़ में निकाली गई है। क्योंकि बांग्लादेश में जिस प्रकार से एक हिंदू को घसीट कर और जिंदा जला दिया गया है, ये एक जिहादी मानसिकता, कट्टरपंथी मानसिकता को दिखाती है। और भारत सरकार से हम लोग ये आग्रह करते हैं कि बांग्लादेशी जो भी भारत में रह रहे हैं उनको चुन चुन कर बाहर निकाला जाए। और साथ ही बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ ये कार्य किया जा रहा है उसको रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए भारत सरकार जो कर सकती है वो करे। ज्यादा गलत किया गया, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया गया और ये बार बार होते रहता है हिंदुओं के साथ हर समय। पहलगांव में भी हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा घटना घटा, जिस कारण मुस्लिम जाति लोग हिंदुओं लोगों को टारगेट बनाते हैं, चाहे हिंदू बेटी रहे चाहे हिंदू आदमी रहे। जिस तरह से बांग्लादेश में उसे जलाया गया, उसी तरह एक मुस्लिम को अगर हम लोग जला देते हैं तो सारे मुस्लिम उठ के हिंदुओं को जीना मुश्किल कर देते हैं। और जब एक हिंदू के साथ ऐसा हो गया तब भी प्रधानमंत्री चुप बैठे हुए अपने गद्दी पे। बांग्लादेश में एक हिंदू युवा को जलाया गया, उसके माँ बाप के सामने नंगा अवस्था में करके पेड़ पे लटका के जलाया गया है। उसी तरह झारखंड में भी जितने भी बांग्लादेशी लोग हैं उसके खिलाफ हम भी मोर्चा खड़ा करते, उसके बाद जिंदा हम लोग भी जलाने के काम करेंगे अगर ऐसा सरकार आदेश दे तो।